आज का टॉपिक है अलंकार। अलंकार होते क्या हैं, ठीक है। तो अलंकार का शाब्दिक अर्थ होता है आभूषण। अलंकार मतलब आभूषण। जिस प्रकार आभूषण नर नारियों की सुंदरता बढ़ाते हैं, उसी प्रकार अलंकार भाषा का सौंदर्य बढ़ाते हैं। सौंदर्य मतलब सुंदरता। इनके प्रयोग से भाषा चमत्कारी बनती है। ये भाषा में शब्द और अर्थ की दृष्टि से सौंदर्य उत्पन्न करते हैं। अलंकार के मुख्यतः दो भेद होते हैं। अलंकार मतलब हो गया ना आभूषण, जिस प्रकार से नर या नारी हम लोग पहनते हैं ना, अंगूठी पहनते हैं या ईयरिंग पहनते हैं, नेकलेस पहनते हैं, पायल पहनते हैं। ये जो आभूषण हैं, कुछ भी हम जो पहनते हैं, किस लिए पहनते हैं कि और भी हम ज़्यादा ग्रेसफुल लगें, और भी ज़्यादा हम सुंदर लगें, ठीक है। तो इसी प्रकार से जो हमारी भाषा है उसके अंदर अगर हम अलंकार का प्रयोग करते हैं तो उससे हमारी जो भाषा है वो और भी ज़्यादा सुंदर हो जाती है, ठीक है। तो अलंकार के दो भेद होते हैं, एक शब्दालंकार और एक होता है अर्थालंकार। शब्दालंकार क्या होता है? अलंकार के पहले भेद कितने हुए? दो, शब्दालंकार और अर्थालंकार। पहले हम जो बात करेंगे वो करेंगे शब्द अलंकार के रूप में। काव्य में जहाँ शब्दों के विशिष्ट प्रयोग से सौंदर्य और चमत्कार उत्पन्न होता है, वहाँ शब्द अलंकार होता है। जैसे तट, तमाल, तरवर, बहु छाये, यहाँ ता वर्ण के विशेष प्रयोग से पंक्ति में लयात्मकता, सौंदर्य तथा चमत्कार उत्पन्न हो गया है, अतः ये शब्द अलंकार है। मतलब क्या है? जहाँ पे कोई भी काव्य, मतलब ये काव्य के रूप में होता है और इसमें जो लाइन है ना वो एक सुंदरता बढ़ जाती है, उसमें चमत्कार सा लगता है, ठीक है। और इस प्रकार लगता है जैसे बहुत सुंदर सी लाइन है, तो वो होता है शब्द अलंकार। क्या होता है? शब्द अलंकार। तो जैसे तट, तमाल, तरवर, बहु छाये, इसमें ता वर्ण के विशेष प्रयोग से पंक्ति में लयात्मकता, सौंदर्य तथा चमत्कार उत्पन्न हो गया है। अब शब्द अलंकार के भेद कितने होते हैं? नंबर 1 अनुप्रास अलंकार, नंबर 2 यमक अलंकार, नंबर 3 श्लेष अलंकार। पहले हमने अलंकार के भेद के बारे में पढ़ा, शब्द अलंकार, अर्थ अलंकार। अब हम शब्द अलंकार जो होता है उसके कितने भेद होते हैं? शब्द अलंकार के 3 भेद होते हैं, अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार और श्लेष अलंकार। अनुप्रास अलंकार क्या होता है? काव्य में जहाँ समान ध्वनियों या वर्णों की एक से अधिक बार बार आवृत्ति होती है, वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भयानक कोई, पावर्ण की आवृत्ति, पावड़ बार बार आ रहा है। 3 दीन बंधु दुखियों का दुख कब दूर करोगे, दावर्ण की आवृत्ति, दावर्ण जो है, दा जो अक्षर है वो बार बार आ रहा है। मिटा मोदू मन भय मलीने, यहाँ पे कौन सा अक्षर आ रहा है? माँ वर्ण की आवृत्ति। कस्तूरी कुंडल बस बसे मृग ढूंढे मन माही, यहाँ का वर्ण की आवृत्ति। गिरी का गौरव गाकर झर झर, मद में नसनत उत्तेजित कर, तो यहाँ पे जो है, यहाँ पे गा, झा तथा ना वर्णों की आवृत्ति बार बार हो रही है। निंदक नेड़ा राखिए आंगन कुटी छवाए, या ना वर्ण की आवृत्ति हो रही है। तो अनुप्रास अलंकार वो होता है जिसमें एक ही वर्ण की बार बार या किसी भी वर्ण की आवृत्ति बार बार हो, तो वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। एग्जाम के अंदर एग्जामिनर किस तरीके से पूछ सकता है? जैसे एग्जामिनर ने दे दिया पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ, पंडित भयानक कोय, वो पूछ सकता है कि इसमें कौन सा अलंकार आ रहा है, तो इसमें आप क्या लिखोगे? अनुप्रास अलंकार आ रहा है। क्या आ रहा है? अनुप्रास अलंकार आ रहा है। तो ये हुआ हमारा अनुप्रास अलंकार, ठीक है। इसी तरीके से यमक अलंकार होता है, इसी तरीके से श्लेष अलंकार होता है। तो अभी मैंने अनुप्रास अलंकार के बारे में बताया। नेक्स्ट वीडियो में मैं यमक अलंकार और श्लेष अलंकार के बारे में आप सभी के साथ शेयर करूंगी। आई होप वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो आगे लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, और आगे जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके इस वीडियो को आगे तक पहुँचाएँ और मुझे सपोर्ट करें। धन्यवाद बच्चों।